तो दोस्तों आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि राजस्थान से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आज की क्लास को दोस्तों आपको एंड तक वॉच करना है। टोटल राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को एंड तक वॉच करना है, एक एक प्रश्न का आंसर आपको साथ साथ में देते जाना। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील या फिर जयसमंद झील? करेक्ट आंसर बताना दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मैं जल्दी जल्दी बताता जाऊंगा क्योंकि 50 प्रश्न होने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो इसके कारण मैं आंसर साथ साथ जल्दी से बताता जाऊंगा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों जयसमंद झील कहलाती है, जिसे दोस्तों आपके डेबर झील भी बोला जाता है। डेबर झील भी बोला जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है दोस्तों, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार, चावल, बाजरा या फिर गेहूं? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान की मुख्य फसल के बारे में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, बाजरा जो है राजस्थान की मुख्य फसल कहलाती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वीर तेजाजी, वीर फत्ताजी, वीर कल्लाजी या फिर वीर जुंजार जी? 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, 4 हाथों वाले देवता के रूप में जो प्रसिद्ध है वो है वीर कल्लाजी। वीर कल्लाजी दोस्तों 1567-68 में, ठीक है ना, जब अकबर ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय वहां के जो शासक थे महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह वहां के शासक थे। तो यहाँ पर दोस्तों वीर कल्लाजी ने बड़ी ही बहादुरी से युद्ध लड़ते हुए जो है अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था और इसी कारण दोस्तों उन्हें 4 हाथों वाले देवता के साथ साथ शेष नाग का अवतार भी कहा जाता है। तो वीर कल्लाजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु उत्सव, मारो उत्सव, धोरारा उत्सव या फिर राजस्थान उत्सव? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, जो मरु महोत्सव है या मरु उत्सव है वो जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। पहला ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल है? कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल है? मेहरानगढ़, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़ या फिर तारागढ़? करेक्ट आंसर बताना दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा। कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल है? करेक्ट आंसर बताए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, सुदर्शनगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुदर्शनगढ़ को दोस्तों याद रखिए नाहरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नाहरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर के अंदर ये स्थित है, ठीक है ना। इसमें ही दोस्तों एक जैसे 9 महल है, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? अलवर, बूंदी, अजमेर या फिर बीकानेर? जल्दी से आंसर बताइए इसका। जूनागढ़ किले की बात हो रही है दोस्तों, बीकानेर के अंदर ये स्थित है। बीकानेर के अंदर स्थित है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे हम आरपीएससी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में राजस्थान लोक सेवा आयोग कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर या फिर उदयपुर? जहां से राजस्थान की विभिन्न वैकेंसियां निकलती है, सरकारी नौकरियां। तो अजमेर के अंदर ये स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया जाता है? ताशा, इकतारा, अलगोजा या फिर नौबत? करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र की बात रही है जिसमें से अलगोजा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? एकलिंग जी का मंदिर स्थित है उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर या फिर राजसमंद? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा। एकलिंग जी का मंदिर, देखिए दोस्तों एकलिंग जी का जो मंदिर है वो बापा रावल, जो कि गोहिल वंश के संस्थापक थे, गोहिल वंश के संस्थापक इसे माना जाता है, बापा रावल को माना जाता है। और इन्होंने दोस्तों उदयपुर के अंदर एक स्थान है कैलाशपुरी, उदयपुर के अंदर ही एक स्थान है दोस्तों कैलाशपुरी, वहां पर क्या करवाया था? एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था, इसलिए उदयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया है, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? नागौर, जोधपुर, जयपुर या फिर कोटा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। राजस्थान की धातु नगरी के बारे में पूछा गया है, तो नागौर को दोस्तों राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला है दोस्तों, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, वल्हण या फिर वाघभट? जल्दी से आंसर बताइए साथ साथ में, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए दोस्तों, रणथंभौर के जो चौहान वंश का संस्थापक था वो गोविंद राज को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो गलियाकोट का जो उर्स है जिला उर्स है जो वो दोस्तों डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। बढ़िया प्रश्न है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू, आबू रोड, ब्यावर या फिर रणकपुर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा? दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू, आबू रोड, ब्यावर या फिर रणकपुर? तो देखिए, दिलवाड़ा का जो मंदिर है दोस्तों वो माउंट आबू पर स्थित है, ठीक है ना। माउंट आबू पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिरोही अगर ऑप्शन में आए तो वो भी आपका करेक्ट होगा, सिरोही अगर ऑप्शन में आए तो वो भी आपका करेक्ट होगा, इसलिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर या फिर उदयपुर, सिरोही? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। बम नृत्य की बात हो रही है, सभी अभ्यर्थियों को साथ साथ में आंसर देते जाना है। अलवर और भरतपुर का सम्मिलित रूप से यह नृत्य प्रसिद्ध है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है? प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना जो है गुलाबों का संबंध किससे है? बागड़िया नृत्य, पनियारी नृत्य, गुड़ला नृत्य या फिर कालबेलिया नृत्य? जल्दी से करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो लोक नृत्यांगना जो गुलाबो है दोस्तों कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? पोखरण, बालाथल, फलोदी या फिर कोलायत? जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है। भारत का पहला परमाणु विस्फोट, इसे आप भारत के जीके के संदर्भ में भी पढ़ सकते हैं और राजस्थान जीके के संदर्भ में भी पढ़ सकते हैं। तो जैसलमेर का एक स्थान है दोस्तों पोखरण, वहां पर भारत का पहला परमाणु विस्फोट किया गया। अगला है, कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग स्थित है? जालोर, जोधपुर, पाली या फिर बाड़मेर? करेक्ट आंसर बताए दोस्तों, सिवाना दुर्ग कहां पर स्थित है? देखिए, राजस्थान से रिलेटेड एक एक टॉपिक की अलग से वीडियो आ जाएगी इस चैनल पर, ठीक है ना। अलग अलग टॉपिक की अलग अलग से वीडियो आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सिवाना दुर्ग की बात हो रही है, राजस्थान के बाड़मेर में यह स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्न में से मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? गवरी बाई, मांगी बाई, बन्नो बेगम या फिर अल्लाह जिलाई बाई? जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, निम्न में से मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला की बात हो रही है दोस्तों, गंवरी बाई को कहा जाता है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नैनूराम शर्मा, मीठालाल व्यास, बलवंत सिंह मेहता या फिर त्रिलोकचंद माथुर? करेक्ट आंसर इसका बताइए, क्या हो जाएगा? करौली प्रजामंडल, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन जिन्होंने करेक्ट किया उन सभी का सही हो जाएगा। नैनूराम शर्मा ने दोस्तों, आप माफ कीजिएगा, त्रिलोकचंद माथुर ने, ठीक है ना। त्रिलोकचंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले और चौथे में थोड़ा कंफ्यूजन है, देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर आप बताइए, पहला राइट होगा या फिर चौथा? मुझे लगता है त्रिलोकचंद माथुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत ना हो इसलिए सभी अभ्यर्थी इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना, बाद में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलवर जिला कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? अलवर जिले के बारे में पूछा गया है। सिलीसेट झील, पचपदरा झील, कायलाना झील या फिर सांबर झील? अलवर जिले में कौन सी झील प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा? अलवर जिले के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ की सिलीसेट झील प्रसिद्ध है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 662 किलोमीटर या फिर 109 किलोमीटर? जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई के बारे में पूछा गया है। और दोस्तों टोटल अगर अरावली पर्वतमाला की लंबाई के बारे में पूछे तो 692 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में पूछा है तो राजस्थान में दोस्तों 550 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग अविजित दुर्ग कहलाता है? चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़ या फिर नाहरगढ़? कौन सा दुर्ग जो है अविजित दुर्ग कहलाता है? अविजित या फिर अजय, कोई भी आप कह सकते हैं। ऐसा दुर्ग जिसे कभी जीता नहीं गया हो, बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा जीता नहीं गया हो। अंग्रेजों ने कई बार इस दुर्ग पर आक्रमण किया लेकिन कभी भी विजय नहीं पा सके, जो कि हो जाएगा दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों एक प्रकार का पारिक दुर्ग कहलाता है, पारिक दुर्ग कहलाता है और भरतपुर के अंदर ये स्थित है। महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था और यही कारण है दोस्तों, चारों मेर जो है आपकी जो है खाई होने के कारण इस दुर्ग को अविजित दुर्ग कहा जाता है। मिट्टी का किला अगर आपसे पूछे, मिट्टी का किला पूछे तो लोहागढ़ दुर्ग आपका करेक्ट होगा, और अविजित दुर्ग के बारे में पूछे तो लोहागढ़ ही करेक्ट होगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला दोस्तों, राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा था? जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़ या फिर कोटा? जल्दी से आंसर बताइए इसका। कौन सी रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? तो करेक्ट आंसर की बात करें, जैसलमेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? प्रतिहार राजवंश, गुहिल राजवंश, राठौड़ राजवंश, कच्छवाहा राजवंश? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश, तो देखिए दोस्तों, गुहिल राजवंश, जो कि आगे चलकर सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना जाने लगा। सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना जाने लगा। इसी वंश को दोस्तों विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कहते हैं, इसलिए गुहिल राजवंश दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमेर के कच्छवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? कोकिल देव ने, दुल्हर राय ने, कीर्तिपाल ने या फिर भारमल ने? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है। आमेर का कच्छवाहा राजवंश किसे कहते हैं, या फिर कच्छवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों दुल्हर राय ने यहाँ पर स्थापना की थी कच्छवाहा वंश की, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? चिकारा, ताशा, मसक या फिर करताल? एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए वीडियो को नेग्लेक्ट ना करते हुए एंड तक वॉच करना है। सुशीर वाद्य यंत्र जो कि दोस्तों हवा से, ठीक है ना, हवा से फूंक कर बजाए जाते हैं, मुंह से हवा से फूंक कर बजाए जाते हैं, उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। और इनमें से जो मसक है वो दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र कहलाता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? गणेश जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का या फिर लक्ष्मण जी का? विष्णुई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। तो विष्णु संप्रदाय के जो प्रवर्तक है दोस्तों, वो माना जाता है दोस्तों विष्णु के अवतार, ठीक है ना, विष्णु जी के अवतार माना जाता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? गोकुलभाई भट्ट, मोहम्मद नैन सिंह, कर्नल जेम्स टॉड या फिर सूर्यमल मिश्रण? जल्दी से आंसर बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो देखिए, मोहम्मद नैन सिंह को दोस्तों राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ था? ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ या फिर कुंभलगढ़? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर, तो देखिए दोस्तों ऐतिहासिक जौहर की बात करें, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है जौहरों के लिए प्रसिद्ध है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? मुनि वशिष्ठ ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, शंकराचार्य ने या फिर जॉर्ज थॉमस ने? करेक्ट आंसर इसका बताइए, क्या हो जाएगा? संतों का शिखर जो है किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर या फिर बाड़मेर? आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। पाकिस्तान सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए श्री गंगानगर है, ठीक है ना, श्री गंगानगर आपके ऑप्शन में दे नहीं रखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो हनुमानगढ़ की जगह आप श्री गंगानगर कर लीजिएगा। तो पाकिस्तान सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो श्री गंगानगर करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम या फिर केसरी सिंह बारट? जल्दी से आंसर बताइए, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो देखिए, एक ही आंदोलन का जो सूत्रपात है दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने किया था, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर रणथंभौर का दुर्ग? करेक्ट आंसर बताए दोस्तों। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, गढ़ों का सिरमौर कहा जाने वाला चित्तौड़गढ़ का दुर्ग ही आपके राजस्थान का गौरव कहलाता है। इसके निर्माणकर्ता की बात करें दोस्तों, चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालातल सभ्यता किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, भरतपुर या फिर सीकर? करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। बालातल सभ्यता के बारे में पूछा गया आपसे, बालाथल सभ्यता के बारे में पूछा गया है, तो उदयपुर के अंदर ये स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? अजमेर, नागौर, बाड़मेर या फिर झालावाड़? करेक्ट आंसर बताइए। सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है, जल्दी से बताइए।
देखिए राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का जो आयोजन है नागौर के अंदर होता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? अजमेर, जैसलमेर, टोंक या फिर सवाई माधोपुर? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, केवल आपके लिए, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को शेयर कर देना। किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? तो जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि राजस्थान के किस कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन या फिर बेंगू किसान आंदोलन? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एक एक प्रश्न एग्जाम में आने लायक है। ट्रेंच कमीशन की बात हो रही है दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन से यह संबंधित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को कांठल, गीरवा, भाकर या फिर मेवल? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। देखिए अगर आपसे पूछे डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वागड़ क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना, वागड़ क्षेत्र कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इनके मध्य के भूभाग को पूछा गया तो मेवल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी या फिर बारा? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर सभी को बताना है, क्या हो जाएगा। केला पानी तीर्थ स्थल के बारे में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर की बात करें बांसवाड़ा के अंदर ये स्थित है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? झालावाड़, मेड़ता, जोधपुर या फिर पुष्कर? मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है, आपको बताना है। देखिए मीराबाई के मंदिर की अगर बात करूं तो मेड़ता के अंदर इनका मंदिर स्थित है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? सोनारगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर गागरोन? जमीन का जेवर आपसे पूछा गया तो दोस्तों बीकानेर के अंदर जो दुर्ग स्थित है, बीकानेर के अंदर जो दुर्ग या किला स्थित है जूनागढ़, उसे ही दोस्तों आपके जमीन का जेवर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या फिर टोंक? करेक्ट आंसर बताए दोस्तों क्या हो जाएगा। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, आपको पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों नमदे बनाने के लिए वैसे तो बीकानेर और टोंक दोनों प्रसिद्ध है, लेकिन टोंक आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? माउंट आबू, झालरापाटन, सांचौर या फिर ओसिया? राजस्थान के पंजाब के बारे में आपसे पूछा गया है, किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो पंजाब है दोस्तों सांचौर को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? कोटा, जोधपुर, बीकानेर या फिर जयपुर? करेक्ट आंसर बताए दोस्तों क्या हो जाएगा। किस राज्य के प्रजामंडल में जो है 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो जोधपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत, हरिदेव जोशी, गोविंद गुरु या फिर सुरजी भगत? करेक्ट आंसर बताए दोस्तों क्या हो जाएगा। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? देखिए आदिवासियों का जो मसीहा है दोस्तों वो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक ही आंदोलन का सूत्रपात जिसने किया था, किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा।